समुंदर के मेहमान। ये कवर चित्र है दोस्तों। अचानक समुंदर में जोर अचानक ही समुंदर में जोर में आ गया था जोश आ गया था और बिखरी हुई लहरें आपस में से टकरा कर भयंकर शोर मचाई हुई थी। ऊपर से तूफान की हवाएं, तेज बारिश से भी छोटी सी किश्ती में सवार इन इंसानों के छक्के छुड़ा दिए थे। अब यह किश्ती नहीं बचेगी जोगी, हम तीनों डूबकर मर जाएंगे। मरना नहीं चाहता शंकरा, हमें किसी तरह अपनी रक्षा करनी होगी। और तभी उसका तीसरा साथी मधुकर जोश में भरकर चिल्ला उठा, देखो देखो, उधर एक लाश आती दिखाई दे रही है। और अंधेरे में रोशनी की किरण की भांति लाश देख कर तीनों की उतावले हो उठे जा रहे थे। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ बचाओ। उल्लांस पर डेक में खड़े बूढ़े दंपति ने किश्ती को देख लिया था। वे लोग मुसीबत में, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और लॉन्च लहरों को चीरती हुई तेजी से कश्ती की ओर बढ़ने लगी। हमें बचान हमें बचाने आ रही है, हमारी मौत टल गई है समझो। अपने सूटकोसों को संभाले तीनों लॉन्च पर चढ़ गए। आ जाओ मेरे बच्चों। और लॉन्च की इकलौती कैबिन में मंत्रा बैलेंस व्हील संभाले खड़ी थी। शंकरा को देखकर एकाक ही हैरत से चिल्ला उठी, मुरली स्वामी, यह मेरा तो मुरली है न? नहीं मंत्रा, ये हमारा मुरली नहीं। भला मुरली कैसे आ सकता है? कौन है मुरली? हमारा बेटा 2 महीने पहले समुद्र में डूब कर मर गया था। तुम्हारा चेहरा मुरली से मिलता है, शायद ये धोखा हो गई। स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले यह बताओ कि तुम किस देश जा रहे हो? दिशा जानकर क्या करोगे बेटा? हम दोनों तो एक लंबे सफर पर जा रहे हैं। गुड, तो हम तीनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे मियाँ। स्वामी को जोरदार इनकार सिर में हिलाया, नहीं नहीं, इसकी अनुमति नहीं दूंगा। निकट ही तट पर तुम्हें उतार दूंगा होगा। अगले ही पल जोगी ने शिष्टा का सम्मान में सारी सीमाएं तोड़ चुका था। हमें बकवास सुनने की आदत नहीं बुढ़े। और मधुकर ने जेब से रखी रिवॉल्वर स्वामी के माथे पर टिका दिया। इस लांच को हम तभी उतरेंगे जब हम चाहेंगे। मैंने तुम्हें बचाकर गलती की, तुम्हें शरीफ आदमी नहीं हो। हम बिल्कुल ठीक तुम बिल्कुल ठीक समझे। हम बहुत खतरनाक है, बंदे हैं। इसका अंदाज़ा हमारी कहानी सुनकर ही लग जाएगा। सुनो। शंकरा ने अपने कमीनेपन की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमें चूंकि खबर मिली थी कि कैंसर सोसाइटी द्वारा अस्पतालों में जमा किए गए लाखों रुपये का फंड लेकर वैन उस मार्ग से गुजरने वाली है जिसके हम पहले ही छिप कर बैठे थे। वैन आगे वैन आगे एक पुलिस जीप है, आ रही है शंकरा। दौलत हासिल करने के लिए पुलिस तो क्या, मौत से भी टकरा सकता हूँ। तुम लोग मुझे कवर करो, देखो फिर मैं कैसे रोकता हूँ उन्हें। और गाड़ियां रोकने के लिए उन्होंने एक पुरानी सी चाल चली और 2 पुलिसकर्मी उतर कर शंकरा के नीचे पहुंचे। लगता है कोई गाड़ी इसे मार कर निकल गई। यू आर रंग, हे अरे। और देख देखते लोहे के उन बेचारों को दूसरा शब्द बोलने का अवसर न दिया। जीपों में शेष पैरियों से मौत के अधिकार दूर न थे। दाएं दाएं। और वैन के ड्राइवर की बारी। मुझे मत मारो, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सुना जोगी, यह अपने बच्चे की दुआई दे रहा है, तो जाने दे यार। इस बेचारे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? भगवान आपका भला करे, आपके बच्चे जीते रहे। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, दौड़ कर अपने बच्चों के पास पहुँच जाओ। और ड्राइवर को जीवन में सबसे तेजी दौड़ लगाई। हाँ हाँ, बहुत दिनों से दूर का निशाना नहीं लगाया। और लेकिन वह मौत पराजित नहीं कर सका। जाने तो लूट चुके थे, अब
माल की चिंता करो यारो। नोटों से भरे सूटकेस हमारे हाथ में लगे और कुछ देर बाद पुलिस हमारी तलाश में लग चुकी होगी। शहर जाने खतरे से खाली नहीं है। समुद्र की ओर चलते हैं, वहाँ से किश्ती द्वारा निकल चलेंगे, किसी तट पर जाएंगे। और हम और हम तट की किश्ती में रवाना हुए तो मौसम ऐसा खराब नहीं था। हुर्रे, पुलिस का डर नहीं। और यह कहानी सुनाकर शंकरा लापरवाही ने कंधे उचकाए। इसके बाद सारी घटना तुम जानते हो बूढ़ू। हम तूफान में फंस गए और तुम्हारी लाश पर आ गए, तो तुम खूनी लटेरे हो। यस ओल्ड मैन, अब तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो तो हम जैसा कहें वैसा करते रहो। ठीक है, तुम और तुम्हारे साथी अपना हम सफ़र स्वीकार करना। और फिर लॉन्च कई घंटे तक नियंत्रण यात्रा करते रही और बीच बारिश भी रुक गई। चलो यारो, रात को अंधेरा छा गया है और अचानक दूर से एक लॉन्च का इंजन उभरा। गुर्र, लगता है यह आवाज़ किसी खरा लॉन्च की है। कंट्रोल गार्ड्स गश्त पर निकले हैं। क्या तुम्हारी लॉन्च को भी रोकेंगे? रात का समय है, हर एक बोट को चेक करना उनका ड्यूटी है। तुम डेक पर जाओ और तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी और तुम कांस्टेबल गार्ड्स को संतुष्ट करके वापस भेज दो। हम बुढ़िया को गोली मार देंगे। स्वामी ने मंत्रा को बुलाकर व्हील के हवाले कर दिया। घबराना मत प्रिय, मैं कोस्ट गार्ड्स को संभाल लूँगा। जल्दी लौट के आना। और स्वामी और उसकी अपनी लॉन्च में कोस्टल गार्ड्स के अपरिचित नहीं थी। वे स्वामी वे स्वामी बाबा आज इस क्षेत्र में कहाँ घूम रहे हो? हम समुद्र समुद्र हमारा घर है बेटा। जब दिल चाहता है यहाँ आ जाते हैं, फिर घूमना वापस लौट जाएंगे। कोई परेशानी या किसी चीज़ की जरूरत हो तो नहीं बाबा? बिल्कुल नहीं, हम बड़े मज़े से हैं। स्वामी कांस्टेबल गार्ड्स को संतुष्ट करके वापस भेज दिया। खतरा टल गया बूढ़े। हाँ, मैंने गार्ड्स को भगा दिया, तुम लोग आराम से बैठो। और लगभग 2 घंटे बाद यह कैसी आवाज़? जूं, यह विशाल बाउंडर की आवाज़ है बच्चों। 2 महीने पहले हमारा मुरली की नौका इसी बाउंडर को निकल गया था और स्वामी के स्वर में न जाने क्या बात थी, उसके तीनों लुटेरों को थर्रा दिया। तो तुम इस खतरनाक बाउंडर के निकट क्यों जा रहे हो? हम अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं। हमें उसके बिना जीवन अर्थहीन हो चुका है। हाँ, इसलिए हमें तुम्हें साथ नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि तुम जबरदस्ती हमारे सफ़र बन लिए। लेकिन भाग्य तुम्हारे गुनाहों की यही सज़ा देना चाहता था। और तीनों लुटेरे उछल पड़े। रोको लॉन्च को, रोक दो, अब ये नहीं रुकेगी। समुद्र हमें बुला रहा है, हम हमेशा के लिए उसके मेहमान बने जाएंगे। और लॉन्च तभी लॉन्च एक झटके के लगा और एक विशाल भंवर में फंसती चली गई। लॉन्च से उभरी चीखें समुद्र में शोर दब कर रह गई और समुद्र के पूरी लॉन्च को अपने आगोश में छिपा लिया। और विधाता ने 3 गुनाहगारों को उस काले कारनामे की सजा दे डाली। इंस्पेक्टर खान, हीरो का चौथ। इंस्पेक्टर खान अपने फ्लैट में ड्राइंग रूम में बैठा टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा था। बहुत बढ़िया फुटबॉल मैच खेली जा रही है। और मैच के दौरान एक बार कैमरा दर्शकों पर घुमाया गया तो किसी को देखकर इंस्पेक्टर खान चौंक उठा। ओह, वह आदमी मैंने पहले भी कहीं देखा है। और इंस्पेक्टर खान ने फोटो मेमोरी रखता था। कई भी चीज़ एक बार देखने पर उसे कभी भूलता नहीं था। उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ याद आ गया। वह तो फरार अपराधी है जो 5 साल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पलक झपकते ही सक्रिय उठा। मुझे स्टेडियम में पहुंचकर उसे पकड़ना होगा। वह स्टेडियम नंबर गेट 3 से निकट पहुंचकर तीसरी सीढ़ी पर बैठा मैच देख रहा है। स्टेडियम की ओर जाते हुए इंस्पेक्टर खान के मस्तिष्क में अंकित की घटनाएं क्षेत्रीय की भांति घूम रही थी। मैंने उसे राजकुमार ज्वेलर्स की दुकान पर 20 लाख के हीरे चुराते भागते देखा था। और
पूर्व इंस्पेक्टर खान की ड्यूटी शहर में सपारा मार्केट में लगी हुई थी। अचानक ही कुवार ज्वेलरी शोरूम के भीतर गोलीबारी चलने की आवाज़, दाएं दाएं खतरा, और शोरूम के भीतर लुटेरा सक्रिय था। जल्दी जल्दी सारे हीरे बैग में भर दो वरना सबको भून दूंगा। और मौत के भय से सेठ ने हीरे जवाहरात उसके हवाले कर दिए। ले जाओ मगर मुझे गोली मत न मारना। और हीरो का भरा बैग लेकर लुटेरा जैसे ही शोरूम से बाहर निकला, उसका सामना इंस्पेक्टर खान से हो गया। पुलिस, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। और अगले ही पल लुटेरे ने फायर किया। इंस्पेक्टर खान इसके लिए तैयार नहीं था, अतः मौत खा गया और वह संभला लुटेरा गायब हो चुका था। आज 5 वर्ष बाद वही लुटेरा इंस्पेक्टर खान की नज़र में आ गया, परंतु इंस्पेक्टर खान उसे पकड़ने जा रहा था। कार पार्किंग गेट नंबर 3 के भीतर ले जाना होगा। कार पार्क करके गेट नंबर 3 के भीतर जाना होगा। और गेट नंबर 3 पर जाते ही उसके मस्तिष्क में अचानक ही पलटा खाया। उससे 20 लाख का हीरे लूटे हैं, यह दौलत मुझे अब भी उसके पास होगी। पुलिस ने यह केस फाइल कर चुकी है। अगर मैं जरा सी चालाकी से काम लूँ तो 20 लाख का मालिक बन सकता हूँ। और लालच के भूत में होशो हवास को पछाता चला गया। मैं उसे गिरफ्तार नहीं करूँगा बल्कि हीरो का उसे मालूम करके उसका मालिक बन जाऊंगा। और दर्शकों के बीच में पहुंचा, शिकार की तलाश कर लिया। वह रहा, दूर रहकर उस पर नजर रखूंगा और उचित अवसर देखकर हाथ डालूंगा। और सिद्ध ही मैं समाप्त हो गया। दर्शकों की भीड़ समय से छुपता हुआ इंस्पेक्टर सावधानी से पीछे चलने लगा। और लुटेरा पार्किंग में पहुंचा, अपनी कार में सवार होकर रवाना हो गया। और वो अपना पीछा इंस्पेक्टर खान लुटेरा सफाया से अनजान था। अवश्य ही अपनी रिहाइश की ओर जाएगा। मैच देखने के बाद आदमी सीधे घर ही जाता है। और लुटेरा गाड़ी से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। इस इमारत में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। इन में रखी किसी फ्लैट में घुसकर गायब हो जाने से उसे रोकना चाहिए। और लुटेरा जैसे ही लिफ्ट में प्रवेश किया, खान ने भी भीतर प्रवेश किया। हेलो, हाउ आर यू? माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कमाल है, इतनी जल्दी भूल गए प्यारे पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे 5 वर्ष पहले तुमने ज्वेलरी शॉप शोरूम के बाहर गोली चलाकर घायल कर दिया था और 20 लाख रुपए के हीरे लेकर भाग गए थे। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर लुटेरा घबरा गया। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम टोनी है और मैं एक शरीफ आदमी हूँ। आप चाहे तो मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। उस्तादों से उस्तादी मत कर बच्चे, तुम्हारी शराफत को खूब परिचित हूँ। जल्दी बताओ, और कौन रहता तुम्हारे साथ? मैं अकेला रहता हूँ। ठीक है, बाकी बातें तुम्हारे फ्लैट पर चलकर होंगी। लिफ्ट से निकलने के बाद भागने की कोशिश करना नहीं करना, गोली मार दूंगा। चेतावनी देकर इंस्पेक्टर खान ने पिस्तौल जेब में रख ली। और लुटेरा फ्लैट की 18वीं मंजिल पर फ्लैट में भीतर प्रवेश कर गया। इंस्पेक्टर खान ने पिस्तौल निकाल लिया और फिर दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। अब बताओ, कहाँ है हीरे? कौन से हीरे? मैं फिर कहता हूँ, मेरे विषय में गलतफहमी हुई है। और इंस्पेक्टर खान की खून उतर आया। लगता है तुम मार खाकर ही बताओगे। मेरा नाम इंस्पेक्टर खान है। अपनी 20 वर्ष की नौकरी में मैंने बड़े बदमाशों को सीधा किया है। मेरे सामने झूठ बोलने का अर्थ अपने सारे दांत से वंचित हो जाना है। बोल, कहाँ है हीरे? आह आह, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? ये लो। और पिटते पिटते लौटा लुहान हो गया। उसके मुंह नहीं खोला। हाथ थक कर इंस्पेक्टर खान बोला, देखो टोनी, मैं जानता हूँ हीरे तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। वहीं पुलिस तुम्हें मार के सामने तुम हीरो का पता बता बताना ही होगा। फिर हीरे भी मेरे तेरे हाथ से जाएंगे और लंबी सजा भी होगी। यदि तुम आधे हीरे मुझे दे दो तो अपना पीछा छुड़वा सकते हो। बोलो, मंजूर है? मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो इंस्पेक्टर। हीरे का पता मालूम करने के बाद तुम यहाँ यह चाल चल रहे हो। यह चाल नहीं है टोनी, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तू मुझे आधे हीरे दे देगा तो मैं तुझे गिरफ्तार नहीं करूँगा।
अब पुलिस की नौकरी से उकता गया हूँ और कुछ धन इकट्ठा करना चाहता हूँ। जहन्नुम में जाओ तुम, और तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तो ठीक है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और उसके बाद अफसरों से कहूँगा मैंने तुझे पहचान कर गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन तुमने मुझे हमला किया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने गोली चलानी पड़ी। मरना तो ने के लिए तैयार हो जा। और खान की धमकी सुनकर टोनी की तिरहन काँप उठी। ठहरो, मैं आधे हीरे तुम्हें देने को लिए तैयार हूँ, लेकिन वह हीरे मैंने बैंक के लॉकर में रखे हैं। इस बैंक में बंद होगा। ठीक है, सुबह जब बैंक खुलेगा मैं तुम्हारे साथ हीरे निकालने चलूँगा। पिस्तौल मेरी जेब में रहेगी और तो रास्ते में या बैंक में पहुंचकर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दूंगा। और इंस्पेक्टर खान टोनी की पिस्तौल तान कर बैठ गया। और अगली सुबह टोनी कार में वह बैंक पहुंचे। याद रखना, पिस्तौल मेरी जेब में है और तुम्हें गोली मार सकता हूँ, जानता हूँ। और बैंक की कार्रवाई करने के बाद टोनी अपना लॉकर खोला। इसमें हीरे का पैकेट है। ठीक है, वापस चलो। और वापस फ्लैट पर। अब मुझे तुम मुफ्त में 10 लाख के हीरे के मालिक बनने जा रहे हो खान। अपनी अपनी किस्मत। ओह, इतने सुंदर हीरे! हाँ, मैंने ये अपनी जान पर खेल कर उड़ाया था। अमर खान पिस्तौल निकालने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन हीरे टोनी ने उसे अवसर नहीं दिया। इसलिए यह हीरे सिर्फ मेरे हैं। अचानक इंस्पेक्टर अचानक ही इंस्पेक्टर खान हमला कर दिया। खान ने पिस्तौल निकालने के लिए लेकिन खान भी लेकिन खान भी इस तरह की लड़ाई का दक्ष था। कमीने मुझे से धोखा करता है। खान पागलपन सवार हो चुका था। अब सारे हीरे मैं लूंगा। और टोनी का सिर पटकना शुरू कर दिया। तड़ाक! टोनी कुछ ही देर में ठंडा हो गया। मर गया साला। और नीचे बैठकर बिखरे हुए हीरे को एकत्रित करने लगा। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। और जल्दी ही टूट कर अंदर आ गया। इंस्पेक्टर खान, क्या हो रहा है यहाँ? पुलिस कमिश्नर, यह यहाँ कैसे पहुँच गया? और इंस्पेक्टर खान उठ खड़ा हुआ। मैं पल भर में ये लुटेरे को गिरफ्तार करने के लिए हीरे बरामद कर लिए। 5 वर्ष पहले इसने यह हीरे चुराए थे, इसलिए मुझे पर हमला कर दिया। मजबूरन इसे मारना पड़ा। यूं क्यों नहीं कहते खान, तुमने हीरे हासिल करना चाहते थे, इसलिए तुमने टोनी की हत्या की। मैं जान चुका हूँ तुम अपराधी हो। यह कैसे कह सकते हो कि मैं अपराधी हूँ? मैंने तुम्हारी टोनी की बातें अपने कानों से सुनी थी। जब तुम टोनी से लड़ रहे थे तो मैं टीवी डायरेक्टर कल्याण के बाद दरवाजे के बाहर खड़ा था। और सीआईडी इंस्पेक्टर सत्यालाल, हाँ इंस्पेक्टर सत्यायाल, पिछले 1 हफ्ता से टोनी की निगरानी कर रहे थे, क्योंकि एक जोहरी ने पुलिस को सूचना दी थी कि टोनी चोरी से कुछ हीरे बेचने के चक्कर में है। और इंस्पेक्टर खान, मैंने कल शाम ही टोनी को के साथ फ्लैट में जाते देखा। पहले तो मैं समझा कि तुमने टोनी को पहचान लिया और अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन मैं तुमसे रात भर यही रही। और फिर सुबह होने पर बैंक ला कर गए और मुझे तुम पर संदेह हुआ। मैंने बैंक तक तुम दोनों का पीछा किया और यहाँ से भी अपने वापस ही मेरा शक यकीन में बदल गया। और मैंने तुम्हारे कमिश्नर साहब को सूचना भेज दी। उसके बाद इस कमरे में जो कुछ भी हुआ मैंने और कमिश्नर साहब ने बाहर से खड़े खड़े होकर सुना। लालच में आकर तुमने अपनी बरसों की नौकरी की परवाह नहीं की और सिर्फ अपराधी हो। काश मैं लालच नहीं किया होता, टोनी को गिरफ्तार कर लिया होता, तो आज यह व्यक्ति मुझे पुलिस का हीरो कह रहे होते हैं। चोर सिपाही। पंजाब नेशनल बैंक की शाखा विशालगढ़ के मुख्य बाजार पर स्थित थी। सुबह का वक्त था। ग्राहक के रूप में बैंक में प्रविष्ट होने वाले इंसान को क्या डाकू किसना और शख्स थे। अपने कार्य में व्यस्त बैंक कर्मी
सिर पर आ पहुंची मुसीबतें अनजाने थे। सरदार की आवाज़ निकाली और खिड़की से उड़ा दूंगा। खबरदार आवाज़ निकाली तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। और काउंटर के कर्मचारी को पता भी न चला कि कैशियर से क्या बात हो रही है। चुपचाप नोटों की गड़ियां मेरे हवाले कर दो। और शंकर ने ब्रीफकेस खोलकर खजांची से हवाले कर दिया। शाबाश शाबाश, जल्दी करो और लाओ। यह आखिरी गड्डी। मेरे पास कुछ 10 लाख कैश था। हमारे लिए 10 लाख बहुत है। और शंकर ब्रीफकेस बंद कर दिया। हमारे दरवाजे के बाहर पहुंचने से पहले अगर तूने शोर मचाने की कोशिश की तो पलट कर गोली मार दूंगा, समझा। और तभी दरवाजे की ओर बढ़ गए। तभी दरबान भीतर प्रवेश हुआ। किशनलाल के हाथ में रिवॉल्वर देखकर चौंका। रुक जाओ। लेकिन तुरंत गोली चली और धमाके की आवाज़ सुनकर बैंक कर्मचारी अपने साथियों में खलबली मच गई। डाकू पकड़ो। सेट अप। तुम सब चुप हो वरना गोली मार दूंगा। दरबान को मृत समझकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरबान मरा नहीं था। शंकर ने एक छलांग लगाई और दरवाजे के बाहर निकल गया। बाहर बैंक के में चली गोली की आवाज़ बाहर गुजरते राहगीरों को ने सुनी। बैंक में डाका पड़ा है। वह देखो डाकू, पकड़ो बदमाश को। और राहगीरों ने अपने और बढ़ते देख शंकर ने जेब से चाकू निकाल दिया। खबरदार कोई मेरे निकट आया तो फाड़ कर रख दूंगा और रास्ता छोड़ो। और भीड़ से निकलते ही सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। किशनलाल मर चुका है। यह सारा माल मेरा है। अब शहर छोड़कर दूर चला जाऊंगा और पुलिस भी मुझ तक कभी न पहुंच पाएगी। और भागते भागते शंकरलाल की निगाह कुछ दूर स्थित रेलवे क्रॉसिंग बंद फाटक पर पड़ी और ट्रेन पर टिकी। लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। यदि मैं यह ट्रेन पकड़ लूं तो केवल इन लोगों से बच सकता हूं, बल्कि शहर से भी भागने का रास्ता मिल जाएगा। और शुक्र है भगवान का, ट्रेन में चढ़ने में सफल हो गया। शुक्र है भगवान का। और किंतु शंकरलाल अभी अभी भयभीत था। लोगों ने मुझे ट्रेन पर चढ़ते देख लिया। पुलिस को खबर कर सकते हैं। फौरन यह ट्रेन छोड़कर दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। और कुछ देर बाद ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और शंकर प्लेटफार्म से जाने के लिए तैयार खड़ी दूसरी ट्रेन में सवार हो गया। इस ट्रेन पर चढ़ जाता हूँ, यह कहीं पहुँचाएगी। और ट्रेन में कुछ क्षणों में चल पड़ी। शंकर आराम से दूसरे यात्रियों के बीच बैठ गया। अब खतरा टल गया है। कोई जान नहीं पाएगा कि मैं किस ट्रेन में कहाँ गया हूँ। और तभी एक मुसाफिर कंपार्टमेंट में आया और शंकर के सामने वाली सीट पर बैठ गया। और ट्रेन चलती रही। शंकर भविष्य के सुनहरे सपने में खोया था। 10 लाख रुपए बहुत होता है। 2-3 साल आराम से गुजर जाएंगे। और 4 घंटे बाद ट्रेन देहरादून आकर रुकी। शंकर नीचे उतर गया। देहरादून एक मशहूर पर्यटन स्थल है। यह मेरी मौजूदगी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। 3 महीने यहीं बिता देता हूँ। यह आदमी उसी ट्रेन से चढ़ा था जहाँ मैंने ट्रेन पकड़ी थी। यह मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और शक का एक कीड़ा शंकर के दिमाग में कुलकुलाने लगा, लेकिन वह खुद को समझा रहा था। ये मैं बेवजह डर रहा हूँ। हो सकता है यह कोई सैलानी हो जो घूमने के इरादे से देहरादून आया हो। मुझे फजूल की बातें में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। खराब करने की जगह ठहरने का ठिकाना देखना चाहिए।
और शंकर मन मुताबिक वह को झटक कर शंकर स्टेशन से बाहर आया और उसने एक ऑटो रिक्शा पकड़ा। किसी अच्छे से होटल पहुंचा दो। और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद जैसे ही शंकर सिर उठाकर बुरी तरह चौंका। ऑटो रिक्शा वाला ने एक मध्यम होटल में छोड़ाया। एक कमरा चाहिए, मिल जाएगा, यहाँ अपना नाम पता लिख दीजिए। हे भगवान, यह तो यहाँ भी है, आ गया। अब मुझे संदेह नहीं, यह अवश्य ही मेरा पीछा कर रहा है। और अगली सुबह शंकर खतरनाक इरादा लेकर वो कमरे से बाहर निकला। रुपयों का बैग कमरे में ही छुपा दिया। मगर उसने मेरा पीछा किया तो किसी वीरान जगह पर लेकर उसकी हत्या कर दूंगा। और शंकर का दिमाग चक्कर गन्नी बना हुआ था। सुबह सारी रात जागता रहा। मगर पुलिस का आदमी है तो अब तक मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? कहीं इसके मेरी नज़र चोरी की रकम पर तो नहीं? होटल से बाहर पहुंचकर वह ऑटो रिक्शा, भैया यहाँ पर जो सबसे अच्छी जगह देखने लायक हो मुझे पहुंचा दो। और वह ऑटो एक ऑटो गैलरी में बहुत मशहूर है साहब। और ऑटो गैलरी चल पड़ा। शंकर की चोर निगाहें पीछे लगी हुई थी। कमबख्त दिखाई न दिया, अगर यहाँ भी पीछा कर रहा है। और कुछ देर ऑटो गाड़ी में प्रवेश हो गया। हे भगवान, यह तो पहले ही यहाँ से मौजूद है। और शंकर को देखते ही वह बाहर जाने के लिए गेट की ओर बढ़ गया। और बाहर जाता देख उसका दिमाग एक विचार आया। वह बाहर गया है, मेरी रकम होटल में है। मुझे खाली हाथ देखकर उसे यह बात समझ गई होगी वह मेरी रकम उड़ाने गया है। और जैसे गैलरी से बाहर निकला, ऑटो रिक्शा पकड़ा और होटल की ओर चल दिया। मगर वह मेरे कमरे में हुआ तो सिर फोड़ दूंगा उसका। कमरे में कोई नहीं था। यह मुझे होटल छोड़ देना चाहिए। और कमरे से निकलने के लिए जैसे ही वह दरवाज़ा खोला, आश्चर्य का झटका लगा। अरे पुलिस मेरे बारे में सूचना तो नहीं दे दी? तुरंत मुझे खिड़की से दौड़ना चाहिए। पीछे कूद कर निकल जाता हूँ। और खिड़की चढ़कर बाहर कूद गया। लेकिन शंकर का दुर्भाग्य था कि होटल इर्द गिर्द पुलिस ने घेरा डाला हुआ था। दो सिपाहियों से दबोच लिया। यह लूट का माल लगता है। ओह! और दोनों सिपाही उसे तुरंत ही होटल की हाल में ले आए। अरे, उसे भी पकड़ रखा है। यह कौन है? यह साहब जिसने बैंक को लूटा था। यह वही डाकू है साहब जिसने विशालगढ़ बैंक लूटा था। इसके बैंक की मोहर लगी नोटों की गड्डियां हैं। हमने इसे खिड़की से कूद कर भागते पकड़ा देखा है। शंकर अपने शत्रु को देखा। मैं तुम्हारी वजह से पकड़ा गया हूँ। कल तुम मेरा पीछा कर रहे थे, पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरी सूरत मेरी मूर्खता के कारण यह समझ रहा है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और मैं चोर हूँ। और यह एक कीमती मूर्ति चुरा कर पुलिस से बचता फिर रहा था। आज तुम्हें देखकर ऑटो गैलरी से भागा। मेरी शरकत से वहाँ के क्लर्क ने मुझ पर शक हो गया। और क्योंकि उसने मूर्ति बेचने की बात कर रहा था, उसने पुलिस को सूचना दी। और यह मैं गधा मुफ्त में ही मारा गया। पुलिस तो तुम्हें पकड़ने आई थी। हाँ हाँ हाँ, यह भी खूब रही। दो चोर एक दूसरे को सिपाही समझ रहे थे। हाँ 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 हाँ। समाप्त दोस्तों।